अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ने का सही तरीका क्या है? किस अंदाज में लेट के आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और किस अंदाज से बचना चाहिए? क्या अगर वज़ू ना हो तो आयतुल कुर्सी बिस्तर पर लेट कर हम पढ़ सकते हैं? क्या दुरूद पाक हम बिस्तर पर लेट कर पढ़ सकते हैं अगर वज़ू ना हो? देखिए, आयतुल कुर्सी पढ़ना ये बहुत ही एक अच्छा अमल है। हदीस मुबारक में इसकी बहुत सी फजीलत बयान की गई है और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं नमाज इशा अदा करने के बाद वो अपनी चारपाई पे लेटते हैं और लेटने के बाद उनका ये हमेशा का मामूल होता है, वो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, वो दिगर वज़ाइफ पढ़ते हैं, वो सूरा मुल्क शरीफ की तिलावत करते हैं। तो क्या फिर उनके जहन में ख़्याल आता है कि हमारा तो वज़ू टूट गया या वज़ू नहीं है या वज़ू जाता रहा, तो क्या हम अब क्या करें? वज़ू दोबारा करके बिस्तर पर लेट कर पढ़ें आया कि हम ऐसे ही लेट कर पढ़ सकते हैं? अगर बिस्तर पर लेट कर पढ़े तो फिर किस तरीके से पढ़े? देखिए, आयतुल कुर्सी के मुतल्लिक आता है कि आयतुल कुर्सी जब घर से निकलते वक्त पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे हर तरफ से। और दूसरी बात यह है कि जब घर से में दाखिल होगा बंदा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपके घर से जो मोहताजी है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा ये है कि जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। चौथा ये, अगर रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। पाँचवा ये, और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। इस बात की यहाँ पे वजाहत करता चलूँ तो ये है कि जब आप दुनिया से जाएंगे, जब आपकी रूह आपके जिस्म से परवाज़ करेगी तो आप सीधा जन्नत में ही जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला के करमो फजल से। ये आयतुल कुर्सी की फजीलत। आयतुल कुर्सी हो, दुरूद पाक हो और कोई भी वजीफ़ा हो, बिस्तर पर लेटकर कैसे पढ़ें? पहली बात तो ये है कि जब आप चारपाई पर आते हैं तो आपको चारपाई पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप बैठकर नहीं पढ़ते, लेट जाते हैं, तो आप लेट कर पढ़ सकते हैं। लेकिन बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बेहतर ये है, मुस्तहब अमल ये है, मुस्तहब तरीका ये है कि आप चारपाई पर लेट तो जाएं, लेकिन जो आपने अपनी टांगी होती हैं, बज़ाहिर अपने पाँव आगे फैलाए होते हैं, उसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लें। जब आप क्लोज़ कर लेंगे वो पीछे करके, फिर आप बेशक सीधा लेट के आपकी बिला की तरफ रुख करके आप जैसे लेट के पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ लें, कोई भी वजीफ़ा आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, क्या इसके लिए वज़ू का होना शर्त है? तो देखिए, अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं और दीगर वज़ाइफ भी आप पढ़ सकते हैं और सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत भी आप कर सकते हैं। इससे आपको गुनाह नहीं होगा। देखिए, शर्त ये है, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए वज़ू होना शर्त नहीं है, कुरान मजीद को छूने के लिए वज़ू का होना शर्त है। देखिए, अगर कोई बंदा हाफ़िज़ कुरान है, वो वैसे लेट के पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है कुरान मजीद। अगर वो कुरान मजीद को छूना चाहता है, पकड़ना चाहता है, अपने हाथ में लेना चाहता है, तो फिर उसको चाहिए कि वो अपना वज़ू बना ले, वो अपना वज़ू कर ले, फिर उसके बाद वो कुरान मजीद को पकड़ेगा, छुएगा। अदरवाइज़ आप बिस्तर पर लेट कर कुरान मजीद पढ़ें, कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको छुए ना कुरान मजीद के, और आप वो पेज को आप ना पकड़ें। वैसे अपनी ज़बान से आप दोहराना चाहते हैं तो आप दोहरा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।